शुभम, नागपुर की जो तस्वीरें हमने खुद भी देखी, दर्शकों तक भी पहुंचाई, लेकिन इस तस्वीरों को देख करके क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये आग अभी शांत होती हुई नजर भी आ रही है या आग की सिर्फ ये चिंगारी भर हम समझे? अभी आग फैलनी बाकी है। देखिए, जिस तरह से जो घटना घटी है ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से पूरे सुरक्षा के साथ कल विश्व हिंदू परिषद तमाम अलग अलग पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में जो है औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए या उसे ध्वस्त करने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद नागपुर जिस इलाके में जो घटना घटी है वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग औरंगजेब की तस्वीर के साथ जो एक हरे रंग की चादर होती है उसे भी जला दिया। उसके बाद ये माहौल भड़क गया और रात के वक्त इस तरह की घटनाएं घटती है। देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आई कि हिंसा में 60 लोगों को हिरासत में जबकि 15 लोगों को गिरफ्तार किया। नागपुर शहर के तकरीबन कोतवाली, गणेशपुर, लड़कगंज, पांचवाली, शांतिनगर, सकरंदर तमाम ऐसे इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया। धारा 183 भी लागू की है, जिसकी वजह में 5 से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा तकरीबन 11 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जितने भी इलाके आते हैं वहां पर पूरी तरीके से संचार बंदी जो है वो लागू कर दी गई है। और बावनकुले जो वहाँ नेता है वो कुछ देर बाद वहां पहुंचना शुरू होंगे। तमाम जो सियासी गलियार है महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में इस वक्त ये खबरों का केंद्र बिंदु नागपुर जो है इस वक्त बन चुका है। देखिए, जिस तरह से जो घटना घटी वाकई में किसी ने सोचा नहीं। जिस तरह से घरे जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई गई, उसके बाद ठेलों को आग लग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद फिलहाल अब तो माहौल शांत है, लेकिन फिलहाल एक एक लोगों को पकड़ा जा रहा है। और ये पुलिस इस पता करने की जाए क्या पूरी तरीके से प्री प्लान था कि शाम के वक्त इस तरह से घटना को अंजाम देना है। क्या पूरी तरीके से जो पत्थर थे वो कहाँ से लाए गए, ईंटें थे वो कहाँ से लेके आए, वो तमाम जो हथियार थे तलवारें वगैरह वो कहाँ से लेके आए। जो स्थानीय लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि पूरी तरीके से एक मॉब इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से घटना कर दे। तकरीबन 200 से 300 लोग जो है इस पूरे घटना में शामिल हुए हैं और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई इस वक्त करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन शुभम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जगह पे अचानक से इतने तेज धारदार हथियार इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पत्थर इकट्ठा कर लिए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसके संकेत तो इससे भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पहले से प्लानिंग की जा रही थी और ये पता था कि अगर औरंगजेब का मुद्दा आज गरमा रहा है तो फिर ये अभी लंबा चलने वाला है और इसी मामले में क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो ले। तो ये उसी तरीके की कहावत यहाँ फिट होती हुई नजर आती है कि पहले से पत्थर इकट्ठा कर लिए गए, यहाँ तक कि धारदार हथियार इकट्ठा कर लिए गए कि जब ऐसा कोई भी मंजर हमें नजर आता है तो तुरंत हम धावा बोल देंगे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। देखिए, कल दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास इस तरह की घटना घटी थी जब नारेबाजी हो रही थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने माहौल सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद फिर तकरीबन 4-5 घंटे बाद यानी 8:30-9 बजे के आसपास रात में ये घटना वापस घट जाती है। नारेबाजी शुरू हो जाती है, उस तरह से भी नारेबाजी होती है, उसी के दौरान ये पत्थरबाजियां शुरू हो जाती है। इस तरह से घटना घटी। पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन इस तरह से घटनाएं हो जाएंगी या नारेबाजी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होंगे ये पुलिस को इस बात का अंदेशा नहीं था। इसी वजह से घटना घटी है। देखिए, अब तमाम लोगों के बीच जो ऐसे लोग हैं जिन्हें पूछताछ की जा रही है या जिनके ऊपर ये जो आप बीती है उनसे भी पूछताछ की जा रही थी, कौन लोग थे उनकी शिनाख्त की जा रही है। तकरीबन 60 लोगों को हिरासत में लिया, तो जाहिर सी बात है 9 लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। 8 दिन भर और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कल रात में भी बहुत सारे लोगों को डिटेन करके पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ जारी है कि शुभम, क्या माना जाए कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश थी? बिल्कुल, देखिए, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से ये हिंदू जो विवाद था कल विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद इस तरह की घटनाएं हुई, इसके बाद जिस तरह से जो जानकारी अभी है अब इसके अलावा किसी और क्षेत्र में इतना घटना घटे ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी सिचुएशन है। इसी वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में चाहे मुंबई हो चाहे जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं वहां पर पुलिस फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा तैनात कर दी गई ताकि इस तरह की घटनाएं जो है किसी और क्षेत्र में न, क्योंकि इस तरह की घटनाएं के बाद जो खबर चिंगारी की तरफ फैलती है उसके बाद लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो जाग जाता है और इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। चलिए, ठीक है शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राजनीतिक संरक्षण भी कुछ लोगों को प्राप्त रहता है, लेकिन इसमें अब किस तरीके की राजनीति की जा रही है, कैसे एक ही समय पे अचानक से इतने लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उनके पास हथियार एक ही तरह के एक ही बार में, उन्होंने पत्थरबाजी भी करने का फैसला लिया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस वक्त राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि आखिर कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन किसके विरोध में है।